सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुयुन ने वहां पर आसानी से बाइजू को मार दिया था, जिसके बाद वहां पर शोंगकोंग माउंटेन के बाकी पर्सन बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं, लेकिन उनका भी मेन प्रायोरिटी होती है ड्रैगन एक्स और ड्रैगन बोन्स को पाना। इसीलिए वो मुयुन के साथ कोई भी लड़ाई में नहीं उलझते हैं। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम मुयुन को देखते हैं जो कि अपनी सभी अलायंस के लोगों से कहता है, तुम ध्यान से सुनो, जो अब मैं तुमसे कहूंगा तुम्हें वही फॉलो करना पड़ेगा। मेरे अलावा तुम किसी के भी ऑर्डर को फॉलो नहीं करोगे। जिस पर वो आदमी वहाँ पर हम ही भरते हैं। जिस पर मुइन कहता है, हाँ तो तुम्हें माउंटेन के ऊपर इन सभी को लड़ाई करते हुए देखना है और तुम्हें बिल्कुल भी एंगेज नहीं होना है जब तक तुम्हें मौका ना मिले, और जैसे ही तुम्हें मौका मिलेगा तुम्हें उस माउंटेन के अंदर जाना है। जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है, अलायंस लीडर माफ करे मुझे बोलने के लिए, हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं। जिस पर मुइन कहता है, स्पिरिचुअल एंसेस्टर यहाँ पर है, और ये बात सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम उन सभी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। जिसके बाद मुइन थोड़ी आगे जाने के बाद रुक जाता है और कहता है, मुझे हवा में फेंट फील हो रही है, मुझे नहीं लगता कि इस बारी इतना आसान होने वाला है। स्पिरिट क्लैन के लोग इस बारी बहुत ताकतवर हो गए। जिसके बाद वहाँ पर एक सील ओपन हो जाती है और मुइन कहता है, ड्रैगन बोन क्लेन को अब उठा लिया गया है। जिसके बाद हम उस पर्सन को देखते हैं जो वहाँ पर ड्रैगन बोन को देखकर हैरान हो जाता है और जल्दी से वहाँ जाकर उसे टेस्ट करते हुए कहने लगता है, रियल ड्रैगन बोन, ये सच में अमेजिंग है, ये तो एक बियर्ड इमोर्टल वेपन से भी ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद मुइन कहता है, इस तरह से भागो मत। जिसके बाद वो कहता है, अलायंस लीडर, लेकिन आप इसे रिफाइन कर सकते हैं और एक बियर्डेड इमोर्टल वेपन को बना सकते हो, और वैसे भी हमारा ब्लड अलायंस इस पर निर्भर करता है और ड्रैगन बोन्स की मदद से हम बहुत सारे मैजिकल वेपन्स को रिफाइन कर सकते हैं। जिस पर वो कहता है, माफ करें मैं ज्यादा रेश हो रहा था, शील्ड आओ और यहाँ पर सभी हैं। जिस पर मुइन कहता है, तुम्हारी गलती नहीं है, ड्रैगन बोन को कोई भी दिखेगा तो इस तरह से क्रेजी हो ही जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं आसमान में एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, और वो फॉर्मेशन थी स्पिरिट क्लैन की वहां पर आने की। तभी कुछ गार्ड सीधे आगे की तरफ भागते हैं, लेकिन वो वहीं पर मर जाते हैं। जिसके बाद उस फॉर्मेशन के अंदर से एक आवाज आती है, अच्छा तो तुम श्वान यूडी हो, श्वान फैमिली से सैकड़ों साल हो गए तुम्हें देखा नहीं है मैंने, लेकिन तुम अभी भी उतने ही फेमिलियर लगते हो, और अपनी ऑरा को एक्टिवेट कर देता है। और ये देखने के बाद श्वान यूडी हैरान होता है और कहता है, ड्रॉपड स्पिरिट एम्परर ऑस्ट्रिच क्लैन का। जिसके बाद वहां पर श्वान फैमिली के सोल्जर पीछे हटने लगते हैं। तभी मुइन और भी वहां पर आ जाते हैं जो अपनी उस पर्सन से पूछता है। जिसके बाद वो स्पिरिट क्लैन के बारे में बताने लगता है। ह्यूमन रेस के बीच यहाँ पर स्पिरिट एम्परर्स भी रहते हैं। स्पिरिट क्लैन के लोग काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं और उनमें हजारों की तादाद में स्पिरिट एम्परर्स होते हैं। उनको हम हमेशा ही हाई लेवल स्पिरिट एम्परर्स कहते हैं, और वो इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि हम उन्हें लगभग कंपेयर कर सकते हैं 5th लेवल ऑफ लाइफ एंड डेथ के साथ। जो मिडिल वन होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं 8th लेवल के फेरीलैंड के, और जो लो लेवल पर स्पिरिचुअल एम्परर होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं 5th to 7th लेवल के। तभी शाह यूडी उस पर्सन से कहता है, रोबी ट्रोन्यू क्लैन का फर्स्ट स्पिरिचुअल एम्परर, लेकिन ये मत भूलो जोंगटियान सिटी की बैटल में इसको पूरी तरह से डिस्पोर्ट कर दिया गया था जोंगटियान सिटी के लॉर्ड के द्वारा, और आखिर में इसकी 2 लेवल ऑफ कल्टीवेशन घट गई थी। जिसके बाद वो कहता है, तुम कमजोर हिमांस, तुम इस बार ही मारे जाओगे, और अपनी ताकत से कुछ सोल्जर को पीछे हटा देता है और कहता है, ये ड्रैगन बोन ये हमारी स्पिरिट क्लैन वालों की है और तुम इंसान इससे दूर रहो। जिस पर वो पर्सन वहाँ पर गुस्से में कहता है, तुम लोग कितने ज्यादा घमंडी हो। दूसरा पर्सन भी कहता है, वो हमें इतने ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तभी मुइन कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो मैं यहाँ से चलता हूँ। जिसके बाद मुइन वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो पर्सन मुइन से कहने लगता है, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा, बिना मारे तो नहीं, लेकिन इतना ग्रज होने के बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे रहा और मैंने तुम्हारे साथ कोऑपरेट किया, और अब तुम यहाँ से भाग रहे हो। जिस पर मुइन उससे कहता है, वो कोऑपरेशन। लेकिन तभी वो स्पिरिट एम्परर कहता है, जिसका नाम रोबिट्रो होता है, वो लड़के, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन मुझे तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तुम काफी ज्यादा ताकतवर थे और तुम एक बहुत ही अच्छे लेवल की वेपन रिफाइनर भी हो, और मैंने अभी अभी बाइजू के साथ तुम्हारी बैटल देखी जिसमें मुझे तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड लगे। अब तुम्हें यहाँ पर रुकना होगा और मेरा स्लेव बनना पड़ेगा। जिसके बाद मुइन उससे कहता है, क्या उस समय तुम्हारे बैटल में तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया था। जिस पर वहाँ पर उसका गार्ड कहने लगता है, तुम्हारे एम्परर रोबोलिन से ऐसे बात करने की हिम्मत भी कैसे हुई जब उन्होंने तुम्हें खुद इनवाइट किया, और क्या तुम्हें पता है एम्परर रोबोलिन का स्लेव कितने ज्यादा लोग बनना चाहते हैं। और यहाँ पर हमें इस एम्परर का असली नाम पता लगता है जो होता है लुओ बोलिन। जिसके बाद मुइन उससे कहता है, लेकिन उससे मेरा क्या लेना देना। जिस पर वो गुस्से में वहाँ पर मुइन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मुइन के अलायंस का पर्सन उसे एक ही हमले में वहाँ पर घायल कर देता है। जिसके बाद मुइन कहता है, क्या तुम मुझे अभी भी रोकना चाहते हो। जिसके बाद लो वुलिन उसे वहीं पर रोक देता है और मुइन अपने क्लैन के लोगों के साथ वहां से चला जाता है। जिसके बाद श्वान यूडी भी कहने लगता है,
ये लड़का सच में यहाँ से चला गया। जिसके बाद हम मुइन और उनके अलायंस के लोगों को देखता है। मुइन सीधा उनसे कहता है, जल्दी नीचे जाओ माउंटेन में, जितनी स्पीड में तुम जा सकते हो। क्या तुम्हें बात समझ आ गई? जिसके बाद वहाँ पर थोड़ा सा भूकंप आता है। तभी हम उस एम्परर बोलिन को देखते हैं जो उनसे कहता है, अगर उस समय बर्नेबल यून और बर्नेबल ब्लड नहीं होते तो तुम्हारा पूरा का पूरा 3000 स्मॉल वर्ल्ड और ये हेक्सेन माउंटेन हमारा होता। अगर उस समय उन्होंने हमें हराया ना होता, और ये हेक्सेन माउंटेन और पूरा 3000 स्मॉल वर्ल्ड हमारा है, स्प्लिट क्लैन वालों का। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनको देखने के बाद वहाँ पर शियान फैमिली की थोड़ी सी आर्मी डर जाती है और पीछे हटने लगती है। जिस पर वो कहता है, ये ड्रैगन बोन्स ये हमारी है, हम इससे होली वेपन्स बनाएंगे और मैं देखता हूँ पूरे 3000 स्मॉल वर्ल्ड में हमें कौन रोक सकता है। हम सबसे ताकतवर और होली वेपन बनाने के बाद हम और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। मैं देखता हूँ हमारे साथ इसके लिए फाइट कौन करता है। जिसके बाद हम शियान वीडियो को देखते हैं जो वहाँ पर कहता है, सभी चलो। जिसके बाद उन सभी में उन ड्रैगन बोन्स के लिए फाइट होने लगती है। तभी वहाँ पर ड्रैगन बोन्स से भी बहुत ताकतवर फोर्स बाहर निकलती है। जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं जो कि अपने सभी के सभी अलायंस के लोगों को वहाँ से नीचे जल्दी जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वहाँ पर आनाकानी करने लगते हैं और मुइन किन मैंगियो से उन्हें एक सेफ जगह ले जाने को कहता है। लेकिन वो सभी हिल नहीं रहे होते हैं तो किन मैंगियो ने गुस्से में कहती है, क्या तुमने नहीं सुना मुइन ने क्या कहा? जिसके बाद वहाँ पर मुइन आगे की तरफ जाने लगता है और किन मैंगियो अपने बच्चे से कहती है, मेरे बच्चे तुम्हारे पिता सच में काफी ज्यादा हैंडसम है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और एपिसोड खत्म, लेकिन कुछ बातें अभी जानना जरूरी है, जैसे कि स्प्लिट क्लैन वालों के बारे में। जैसे कि हम इनसे एक चीज पता लगी है कि बर्नेबल यून और बर्नेबल ब्लड ने उन्हें 10,000 साल पहले शायद हराया था, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर स्प्लिट क्लैन में उस समय उनके साथ लड़ाई नहीं हुई होती तो स्प्लिट क्लैन कब का हेक्सेन माउंटेन और 3000 स्मॉल वर्ल्ड को उखाड़ फेंकता। तब हमें देखने की जरूरत है कि किस तरह से शोंगकोंग माउंटेन और हेक्सेन माउंटेन के लोग मिलकर मुयुन को मार पाए थे उस समय, जिनको स्प्लिट क्लैन वाले भी नहीं मार पाए थे अपनी प्राइम के वक्त, जो कि उस समय इतने ताकतवर थे कि पूरे के पूरे 3000 स्मॉल वर्ल्ड को कैप्चर कर सकते थे। हालांकि हमें ये चीज पता लग चुकी है कि 33 हेवनली गेट था जिसने मुइन को मारने में मदद की थी, और कुछ और फोर्सेस भी थी जिन्होंने मिलकर ब्लड आउल और मुइन को मारा था। लेकिन खैर देखना पड़ेगा फिर भी उस समय ड्यूसन स्क्रोल और अपनी इतनी ज्यादा ताकत के बाद मुइन मरा कैसे है। लेकिन सून हमें कुछ रहस्य आगे खोलने को मिलेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहो, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।